खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हरियाली तीज सावन में आने वाला स्त्रियों का मुख्य पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। सावन में आने वाली तीज के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। ये दिन सुहागिन महिलाओं के लिए काफी खास होता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं और माता पार्वती और शिव जी की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। इस बार हरियाली तीज का मुहूर्त 22 जुलाई को 7:21 से 23 जुलाई शाम 5:04 तक रहेगा। हरियाली तीज का पर्व विशेष रूप से भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। माना जाता है इसी दिन भगवान शिव पृथ्वी पर अपनी ससुराल आते हैं, जहां उनका और मां पार्वती का सुंदर मिलन होता है। इसलिए इस दिन महिलाएं सच्चे मन से मां पार्वती की पूजा आराधना करते हुए उनसे आशीर्वाद के रूप में खुशहाल और समृद्ध दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। इस पर्व में हरे रंग का भी अपना एक अलग खास महत्व होता है। महिलाएं इस दिन अपने मायके जाती हैं और वहां हरे रंग के सूट या साड़ी पहनती हैं। इस दिन हरी चूड़ियां पहनने का भी विधान है। साथ ही महिलाएं इस पर्व पर खास झूला डालने की परंपरा भी निभाती हैं। हरियाली तीज के नियम। हरियाली तीज को निर्जल रखा जाता है, यानी आप इस व्रत में जल ग्रहण नहीं कर सकते। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। एक बार इस व्रत को शुरू करने के बाद इसे छोड़ा नहीं जाता। इस दिन रात्रि को जागरण किया जाता है और साथ ही भजन कीर्तन भी किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा स्त्रियों को भी ये व्रत करने की आज्ञा है। हरियाली तीज की कहानी। हरियाली तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और शिव भगवान की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।